हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू इटर्नल डिवाइन टैरो। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आज यूनिवर्स आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। तो मैं ये रीडिंग बना रही हूँ। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको कुछ चीज़ें समझनी है, कुछ चीज़ें जाननी है। तो इसके लिए यूनिवर्स ने मुझे गाइड किया है इस रीडिंग के तरफ। तो आइए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इतना अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है। ये रीडिंग आपके गार्डियन एंजल्स ने आपको यहाँ गाइड किया हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ये मैसेज सुने। वो चाहते हैं कि आपको कुछ क्लैरिटी मिले। तो ब्यूटीफुल सोल्स जो भी यहाँ मौजूद है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस शायद आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। तो कुछ मैसेजेस आपसे कनेक्ट होंगे, कुछ मैसेजेस किसी और के लिए होंगे। तो इन एनी केस ये डिवाइन मैसेजेस है और उसको पॉजिटिवली आप लीजिए। ब्यूटीफुल सोल्स, आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आपको ये मैसेज मिलेगा, आपके लिए बिल्कुल सही टाइम है। और कोई भी रीडिंग या कोई भी भविष्यवाणी पे आपको अपना पावर नहीं देना है। आपको अपना डिसीशंस खुद लेना है। आपको समझना है कि आप अपने लाइफ के क्रिएटर हो। तो सारे डिसीशन आपको लेने हैं, सारी चीज़ें आपको समझनी है, और आपको जैसा लगता है आपके मन में कि आपको क्या करना है, वो आपके लिए सही होगा। ओके ब्यूटीफुल सोल, क्योंकि आपकी जर्नी है, तो आप जैसा भी समझोगे, जैसा भी डिसीजन लोगे, आपके लिए वो सही ही होगा। क्योंकि आपने वो डिसीजन इसलिए ले रहे होंगे क्योंकि आपने चुना है कुछ सीखने के लिए। तो शायद आपको वो डायरेक्शन में जाना भी ज़रूरी है ताकि आप समझो, या कभी कभी हम अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। तो ये सब एक प्रोसेस है लर्निंग के। तो आप जब जैसे स्कूल के बारे में सोचोगे, आप जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो हमसे गलतियां होती है, हम सीखते हैं, हम एग्ज़ाम देते हैं, कभी हमारे मार्क्स कम आते हैं और फिर से हम कोशिश करते हैं, फिर हमारे मार्क्स। तो ये जो लाइफ है ना, ये एक तरीके का स्कूल है। यहाँ पे हम बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, और ये सब हमारे लिए एक लर्निंग है। तो कुछ भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्सनल लेके, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, टेंशन और स्ट्रेस लेके जीना नहीं है। इस सब को हल्का करना है। जो दिमाग में जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस और ये सब है ना, इनको हल्का करना है। तो लेट गो सीखना है, फॉरगिवनेस सीखना है, माफ़ करना सीखना है, लेट गो सीखना है। तो माफ़ करने से ये किसी और का फ़ायदा नहीं होता, ये हमारे लिए अच्छा होता है। लेट गो करने से ये हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि हम अपने आप को फ्री कर रहे होते हैं जब हम ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं ना, जब हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे कि एक्सेप्टेंस नहीं होता, जैसे किसी को लेके हमें किसी बात को लेके हमें अपनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये तकलीफ़ सबसे पहले किसको देता है? सबसे पहले तकलीफ़ आपको होती है, क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ लिमिटेशंस बना रखे हैं, कुछ एक बाउंड्री ड्रॉ कर रहे कि ऐसे ही हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है। तो क्या होता है कि एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है किसी भी व्यक्ति या किसी भी सिचुएशन को। तो किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करने का सबसे पहला जो कदम होता है, उस सिचुएशन को सबसे पहले एक्सेप्ट करो। तो जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करने लगोगे, तब आप उस सिचुएशन के लिए कुछ कर पाओगे, उस सिचुएशन के लिए कुछ रास्ता निकाल पाओगे। समझे ब्यूटीफुल सोल? तो आपको सिचुएशन पे अपने एंग्जाइटी नहीं लाना है और उसको एक्सेप्ट करना है,
और एक पीस ऑफ माइंड में आपको रास्ता ढूंढना है। ओके, तो किसी भी हाल में आपको अपने आप को परेशान नहीं करना है, आपको अपने आप को एंग्जाइटी में नहीं डालना है, अपने आप को अटका के नहीं रखना है कहीं पर भी। ओके, तो आइए देखते हैं क्या अर्जेंट मैसेज आपके डिवाइन गार्डियन एंजल्स और यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल सोल्स, आपके सराउंडिंग में कोई एक ऐसे व्यक्ति है जो आपको बहुत ही ओवर पावर कर रहे हैं, जो आपको बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, और आपको उस वजह से फ्रीडम महसूस नहीं हो रही है। आप पावरलेस फील करते हो उनके सामने। आपको लगता है कि आपके डिसीशंस की या आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है इनके सामने। ये आपको लगातार वरी आपकी बढ़ती जा रही है इस वजह से, क्योंकि आप कोई भी डिसीशंस अपने आप से ले नहीं पा रहे, ऐसे आपको लगता है, या वो आपके डिसीशंस के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनके तरीके से आप रहें या उनके तरह से आप अपनी लाइफ जिएं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी परेशान कर रही है। फ़िलहाल आप कोई या तो किसी पास्ट प्लेसेस में जा रहे हो या कोई पास्ट के व्यक्ति से मिल रहे हो जहाँ पे हो सकता है आप किसी पास्ट पैटर्न में अटक जाओ। तो आपको ध्यान रखना है अपना, किसी भी पास्ट के पैटर्न में अटकना नहीं है आपको। ओके, आपको अपना ख्याल रखना है। तो आप बहुत ही तेज़ व्यक्ति हैं। आपने शायद डिसाइड किया है कि मुझे आगे बढ़ना है और आप चार्ज हो चुके हो, आपको आगे बढ़ने के लिए आपने डिसीजन लिया है। तो आपको ये समझना है कि आपने जो सोचा है अपने लिए वो बिल्कुल सही है, आपको आगे बढ़ना है। आपको लेकिन अपने आप पे भरोसा रखना है। ओके, किसी की बातों में आके आपको अपने डिसीजंस को बदलने नहीं हैं, क्योंकि कोई आपको बता रहा है कि आपको अपने लाइफ कैसे जीना चाहिए, या क्योंकि आपको कोई कंटिन्यूसली आपके लाइफ को चला रहा है, तो आपको बार बार उनकी बातों में आना नहीं है। आपको अपने हिसाब से अपना ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। और एंजल्स आपके साथ है, शिव बाबा आपके साथ है, और जीसस आपके साथ है, लॉर्ड कृष्णा आपके साथ है, साईं बाबा आपके साथ है। तो इन सारे डिवाइन को आप हेल्प मांगिए, इन सब डिवाइन को आप अपने साथ रखिए, और जो भी अपने लाइफ के डिसीजन के लिए आपने सोचा है वो ले लीजिए। किसी को आपको आपके डिसीजन के अंदर दखल देने ना दे, और कहीं पे भी आपको पास्ट में अटकना नहीं है ब्यूटीफुल सोल, क्योंकि पास्ट में आप जितना अटकोगे ना, प्रेजेंट को जी नहीं पाओगे। ओके, पास्ट प्लेसेस में जाओ, एन्जॉय करो, मेमोरीज़ को ताज़ा करो, और ये सब सही है, मगर पास्ट के पैटर्नों में अटकना नहीं है। जहाँ पहले आपको पता है कि कहीं पे तो आप अटक चुके थे, तो वो पैटर्न में फिर से फंसना नहीं है। आपको अपना ख्याल रखना है। ओके, आप बहुत ही एक पावरफुल व्यक्ति हो। आपकी जो पावर है ना, वो एक लायन को जैसे हम लोग काबू में ला सकते हैं ना, उस तरीके की शक्ति है। मगर आप में जो प्यार है ना, उस प्यार से आप वो लायन को टेम कर सकते हो। वो प्यार से आप हर चीज़ को काबू कर सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी है। आपकी एनर्जी बहुत ही प्यारी है। आप बहुत एक प्यारे व्यक्ति हो। आपके अंदर आप शायद बहुत ही कंपैशनेट और बहुत ही एम्पैथी वाले हो, बहुत करुणा भाव और बहुत ही दयालु और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो। ओके, तो क्या होता है ना, आपके पास प्यार की शक्ति है, लेकिन आपको ये समझना है कि हमेशा आप किसी को देते रहोगे और अपनी वैल्यू नहीं करोगे, तो
आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती है। तो आपको अपने आप पे ध्यान देना है, आपको अपने आप पे फोकस करना है, अपनी वैल्यू करनी है, अपना केयर लेना है और ये जानना है कि यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, यूनिवर्स आपके साथ है। तो आपके अंदर जो प्यार है ना, ये आपकी शक्ति है। ओके, ये हर किसी के पास नहीं होता। आपके अंदर जो प्यार की शक्ति है ये बहुत ही पावरफुल है। आप ना फ़िलहाल दूसरों के बर्डन अपने कंधे पे लेके घूम रहे हो, दूसरों के जो जिम्मेदारियाँ ये आप खुद उठा रहे हो और आप इतने परेशान हो रहे हो क्योंकि आप टायर्ड हो रहे हो, इतने सब लोगों के बर्डन अपने ऊपर लेके उनके लिए करते जा रहे हो। और इसमें क्या हो रहा है पता है, आप खुद परेशान हो रहे हो, आप खुद ड्रेन हो रहे हो। और ये आपकी चॉइस है कि आप दूसरों के काम कर रहे हो, ये आपकी चॉइस है। तो ये आपका पैटर्न है। तो क्या हो रहा है कि आप खुद ही परेशान हो रहे हो, फिर आपको लगता है कि कोई मेरी केयर नहीं करता, को सब अपने काम मुझ पे सौंप देते हैं और मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। तो ये आपका पैटर्न है, आपकी चॉइस है कि आपको करके दे रहे हो। तो आप जब करके दे रहे हो ना, तो आपको ये भी जानना है कि आप उन्हें सीखने नहीं दे रहे, क्योंकि उनकी लर्निंग तो हो नहीं रही है, क्योंकि वो आप पे डिपेंड हो रहे हैं। तो आप उनको डिपेंडेंट बना रहे हो और खुद ही इतने स्ट्रेस ले रहे हो। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है ब्यूटीफुल सोल। जिसको जो करना है वो उन पे छोड़ देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हेल्प करना अच्छी बात है ना, किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, मगर पूरी तरीके से उनके लिए आप जियो अपनी लाइफ छोड़ के, तो ये आपको स्ट्रेस में लेके आ जाएगा। तो आपको ये स्ट्रेस नहीं लेना है ब्यूटीफुल सोल। आप इतने प्यारे व्यक्ति हो, तो आपको अपना ख्याल रखना है ना। इतना बर्डन होके, इतना परेशान होके आपको अपने आप को इतने अपने पे भारी नहीं होने देना। अपने पे इतना, अपने लिए इतना क्या बोलते हैं ना, प्यार अपने लिए भी रखो। वो जो प्यार आप दूसरों को बांट रहे हो ना, पहले अपनी तरफ वो प्यार बांटो अपने अंदर खुद के लिए। ओके, और करंटली आप को एक हार्ट ब्रेक है, कुछ तो आप दुखी हो, आपके दिल बहुत दुखी है ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कुछ तो हुआ है जो दिल दुखाने वाला हो गया है आपके लाइफ में, या किसी को कोई छूट गया है, या किसी ने आपको छोड़ दिया, या ऐसे कुछ एक एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, आपको लग रहा है कि कोई आपसे छूट गया है, या किसी को आपने छोड़ दिया है, या किसी ने आपको छोड़ दिया है। तो उसको लेके आपको थोड़ा सा दुख है। तो ये दुख जो है ना, ये आपको एक लेसन सिखाता है कि ये आपको रिफ्लेक्ट करना है, आपको समझना है कि ये सिचुएशन मेरे लाइफ में क्यों है। तो आप समझ नहीं पाओगे फ़िलहाल कि ये सिचुएशन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब कुछ हार्ट ब्रेक होता है उस वक्त हम समझ नहीं पाते। तो उस टाइम हमें अपने हार्ट को हल्का कर लेना ही अच्छी बात है, क्योंकि तभी हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। चाहे कितने भी लोग हमको समझाने की कोशिश करें, वो चीज़ें हमें समझ नहीं आती। तो इट्स ओके, जो आपको फीलिंग हो रही है ना, उसको होने दो, उस इमोशंस को बह जाने दो, और उस इमोशन के अंदर अटकना नहीं है, क्योंकि इसकी सॉल्यूशन आपको धीरे धीरे, आप जब डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे ना, डिवाइन आपको अपने आप ही इसके सॉल्यूशंस, रास्ता सब दिखा देंगे। तो आपके लाइफ में कुछ एक गुड न्यूज़ आ रहा है ब्यूटीफुल सोल, कुछ तो एक गुड न्यूज़ आ रहा है आपके लाइफ में जो सडनली होगा, और ये एक नई एनर्जी लेके आएगी आपके लिए। ओके, जो शायद थोड़े वक्त से आप इंतज़ार कर रहे थे, शायद यही गुड न्यूज़ का आपको लगेगा फाइनली ऐसा कुछ तो हो रहा है मेरे लाइफ में, ये गुड न्यूज़ की वजह से कुछ तो शुरू हो रहा है। ओके, मगर फिर भी है ना, आप जो है बहुत सारी चीज़ों को होल्ड ऑन करके रखते हुए नज़र आ रहे हो, चाहे कुछ हो। तो आपको समझना है कि ये आपका एक पैटर्न है कि आप अटके रहते हो। ओके, चाहे बहुत कुछ जो ना, आपको एक्चुअली आप जो चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है ना, उस पर आप ज़्यादा फोकस डाल रहे हो। तो आपको अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में दिख नहीं रही है कि आपके लाइफ में आपको थैंकफुल होना चाहिए, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए आपके लाइफ में जो कुछ भी है उसके लिए। तो आपको वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपका दिल और आपका दिमाग कहीं किसी एक चीज़ में अटका हुआ है, और वो चीज़
आपको वो अटैचमेंट बन चुकी है, उसको रिलीज़ करने में आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आपको इस अटैचमेंट से डिटैच होना है। अगर आपको खुशी अपने अंदर जगाना है, और आप बहुत ही, मैंने कहा ना, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, आप बहुत ही वंडरफुल बीइंग है, और आप में वो सारी शक्तियाँ हैं। आपको पता है कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। ब्यूटीफुल सोल, आपको ये पता है कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है, मगर आप इतने वो चीज़ों में अटके हुए हो ना कि आपको वो जो सारे आपने सीखे हैं या जो कुछ भी मैनिफेस्टेशन के तरीके आपको मालूम है ना, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो या उस पर बिलीव नहीं कर रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है। तो क्या हो रहा है ना, आप कॉन्स्टेंटली दुखी रह रहे हो, सिचुएशन सही हो रहे हैं मगर आपको वो सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही क्योंकि आप देख नहीं रहे हो। तो ब्यूटीफुल सोल, मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आपको अपने आप पे फोकस लाना है। ये जो कोई भी व्यक्ति है या जो कोई भी सिचुएशन के बारे में जो आप सोच के इतने ओवरबर्डन हो चुके हो ना, ये सारे सिचुएशन को आपको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो आपको लेट गो करना होगा, चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, और अपने आप की तरफ फोकस करना है आपको, अपने ग्रोथ की तरफ, और आपको अपने आप को वैल्यू करना है, ठीक है ना। चाहे किसी ने वैल्यू किया नहीं किया, आपको लगता होगा कि कई व्यक्ति मुझे समझ क्यों नहीं पाए, कोई लोग मुझे समझ क्यों नहीं सकते। आपको ये समझना है कि जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे ना, जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं दोगे, तो कोई भी आपको समझ नहीं पाएगा, कोई भी आपको वैल्यू नहीं दे पाएगा। तो ब्यूटीफुल सोल, तो लेसन यहाँ पे ये है कि आपको अपने आप से प्यार करना है, आपको अपने आप को वैल्यू देना है, आपको अपने आप को समझना है, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है। ओके, तभी बाहर वाले या दूसरे लोग आपको वो सब कर पाएंगे। तो ब्यूटीफुल सोल, आप बहुत ही एक सुपर मैनिफेस्टर है। तो जो आपको आता है ना मैनिफेस्टिंग टेक्निक, उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये सिंपल टेक्निक्स जो आपको ऑलरेडी मालूम है, जो आपने शायद आप प्रैक्टिस किए होंगे या आपको ऑलरेडी कहीं से सुना होगा, आपको किसी ने बताया होगा, तो आपको वो चीज़ें करना शुरू करना है, तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ की शुरू हो जाएगी। ब्यूटीफुल सोल, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था। तो आइए देखते हैं स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। स्पिरिट गाइड्स आज आपको कुछ एक स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं आपके सिचुएशन को लेके। तो आइए देखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना एक कठपुतली जैसे बंधे हुए हैं कोई तो व्यक्ति, और ये एक हाथ है। आइए देखते हैं। नंबर 22 मास्टर नंबर है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, तो डिवाइन आपको स्पिरिट गाइड्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी जो स्टोरी की नरेशन होती है ना, उसकी कंट्रोल आपको खुद लेना है। ऐसे जो स्टोरी की नरेशन की जो कंट्रोल है, किसी और के हाथ में नहीं देना है। तो कोई तो आपकी लाइफ में ऐसे है जो आपके जो शॉर्ट्स है या सीन है उसकी कंट्रोल ले रहे हैं आपके लाइफ में। वो ये समझते हैं कि वो आपके हर मूव को कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको अभी ना बोलना सीखना होगा। देखिए कितना मैच हो रहा है आपके ये पूरी रीडिंग के साथ ये मैसेज। तो स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि आपको उनकी बातों में आना नहीं है, और आपको अभी ना बोलना सीखना है। कभी कभी आपको लग सकता है कि नहीं मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्योंकि ये व्यक्ति से तो मैं बहुत अटैच्ड हूँ, तो मैं कैसे ना बोल सकती हूँ या सकता हूँ। तो अगर आपने अपनी पावर दे दिया ये सोच के कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप देखोगे कि आपको कंट्रोल वो लेंगे, और वो आपको आपके उनके हिसाब से नचाएंगे, और आप फिर केओस में ही फंसोगे।
ओके, तो आपको किसी को भी आपका कंट्रोल लेने नहीं देना है ब्यूटीफुल सोल, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। और फिर सारी चीज़ें उनकी फेवर में हो जाएगी, आपके फेवर में नहीं होगी। अगर आप ये सब चीज़ों को अलाउ करने दोगे, सोचोगे कि नहीं नहीं मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल और बहुत ही सॉफ्ट व्यक्ति है ना, तो आप सोचोगे कि ऐसे कैसे मैं कर सकती हूँ, मैं या कर सकता हूँ, मैंने तो ऐसे कभी सीखा नहीं है। तो आप अपने कंट्रोल अगर इस वक्त उनके हाथ में अगर दे दिए, जो भी व्यक्ति है मेल या फीमेल, उनके हाथ में अगर आपने दे दिए, तो केओस तो आपके लाइफ में होना ही है, और जो कुछ भी होगा ना वो उनके फेवर में ही रहेगा हमेशा। तो स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि द स्टोरीज इनसाइड ऑफ यू मेक यू अ लाइब्रेरी ऑन द वर्ज ऑफ बर्स्टिंग। मतलब आपके अंदर जो कहानी है वो आपको एक लाइब्रेरी जैसे बनाते हैं जो बर्स्ट करने के लिए, क्योंकि सारी सच्चाई आपको पता है। ओके, तो वो सच्चाई की वजह से आपके अंदर अंदर जो घुट घुट के जो है ना वो एकदम से बर्स्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे रहने दोगे तो क्यों नहीं आप वो पेन बन जाते अपनी लाइब्रेरी की स्टोरी लिखने के लिए। ओके, तो आपको अपनी स्टोरी लिखनी है, आपको किसी और को के हाथों कठपुतली नहीं बनना है। ये मैसेज है आज आपके लिए, अर्जेंट मैसेज जो है डिवाइन आपको ये देना चाहते हैं कि आपको किसी के हाथ के कठपुतली नहीं बनना है, आपको किसी के हिसाब से नाचना नहीं है, आपको अपने हिसाब से अपनी कहानी आगे बढ़ानी है। ओके, ये बिगर पिक्चर आपको बता रही हूँ मैं, और किसी को अपनी कंट्रोल लाइफ का लेने नहीं देना है ब्यूटीफुल सोल्स। तो ये थी आपके लिए अर्जेंट मैसेज। हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों से गुज़र रहे हो, लेकिन ये सारी आपकी पैटर्न है, और आप एक सुपर मैनिफेस्टर हो, आपको सब कुछ मालूम है कि किस तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जाता है। तो अब वक्त आ गया कि अब मैनिफेस्टेशन आपको शुरू करनी है, और आपको अपने लाइफ का जो कंट्रोल है ना ये किसी के हाथ पे नहीं देना है ब्यूटीफुल सोल। ये है आज का स्पेशल मैसेज कि आपको किसी के हाथ के कठपुतली नहीं बनना है। ओके, तो चार्ज ले लीजिए अपने लाइफ का, है ना, चार्ज ले लीजिए, क्योंकि आप बहुत ही पावरफुल बीइंग है, बहुत ही प्यारे बीइंग हो, और यूनिवर्स आपसे बहुत ही प्यार करता है, और आपके साथ एंजल्स है, आपके साथ डिवाइन सोल्स है, और आपको वो बहुत प्यार करते हैं। इसके लिए आपको ये रीडिंग की तरफ उन्होंने गाइड किया ताकि आप कुछ बातें समझे और अपने लिए कुछ एक्शंस ले लें। ओके, क्योंकि भगवान आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इतने प्यारे व्यक्ति हो, जो कोई भी आप हो ब्यूटीफुल सोल, आप बहुत ही प्यारे व्यक्ति हो, और डिवाइन ने आपको यहाँ गाइड किया क्योंकि आपको इस वक्त ये सुनना बहुत ज़रूरी था। तो अपने लाइफ की कंट्रोल अपने हाथ में ले लो, और जो भी डिसीजन लेना है ना आप अपने लिए आप खुद लेना। ओके, और किसी को अलाउ नहीं करना आपके ऊपर कंट्रोल करने देने के लिए। ओके ब्यूटीफुल सोल, हमेशा खुश रहिए, भगवान हमेशा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।